हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। आज हमारी बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं जो इंडियन और यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। आज इंडियन मार्केट ऑब्वियसली क्लोज्ड है एंड उसके साथ में मेरे बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है। मेरे दो बच्चे हैं बाय द वे। एक मेरी बेटी है 4 साल की जिसका रिसेंटली अप्रैल में अभी स्कूल का सेशन स्टार्ट हुआ है। बाय द वे वो अभी प्री नर्सरी में आई है। इसके साथ में मेरा 2 साल 5 महीने का एक बेटा भी है। मैं इन दोनों के साथ में प्रोफेशनल ट्रेडिंग तो मैं करता ही हूँ अपने करियर में, उसके साथ में मैं इन दोनों की पेरेंटिंग में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ। मतलब ये क्या खा रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, या कौन कौन से इनके दोस्त हैं, या इनके स्कूल्स में इनको क्या बताया क्या सिखाया जा रहा है, या इसके अलावा ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मैं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ क्योंकि मैं एज अ पेरेंट मानता हूँ कि बच्चों के अंदर एक इनहेरेंट क्यूरियोसिटी होती है, हम सब के अंदर होती है एज एन अडल्ट ऑल्सो। वो क्यूरियोसिटी हम अपने जो बाहर का हमारा एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं से हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं बाई नोइंगली या अननोइंगली। कई बार हमें भी नहीं पता होता, हम उनकी उन चीज़ों को क्यूरियोसिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो उनका माइंड सेट डेवलप होना चाहिए, वो उतने पेस पे नहीं हो पाता या उतना एक्सपैंड नहीं हो पाता। एज अ ह्यूमन, एज अ इवन एज अ चाइल्ड, जो हमारा ब्रेन है उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। इवन वी डू नॉट नो अंटिल टुडे कि हमारा पोटेंशियल कितना है, हम कितना और बढ़िया कर सकते हैं। बट मेरा मानना है हम उनको हेल्प करें उनका पोटेंशियल एक्सप्लोर करने में, ताकि वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक, ट्रू पर्पस को फाइंड आउट कर सकें लाइफ में। इसलिए मैं बहुत एक्टिव पेरेंटिंग करता हूँ एज अ डैड टू माई 2 ब्यूटिफुल किड्स। आज जैसे मैंने बोला कि हम, मेरी भी छुट्टी थी अपने काम से और मेरे बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है। आज मेरे पास दो ऑप्शंस थे जो जनरली घरों में होता है कि हम सुबह उठें घर में एंड देन वी सिट ऑन अ काउच, हम टीवी ऑन कर लें या कुछ हम स्नैकिंग या मंचिंग करना शुरू कर दें वहीं बैठे बैठे। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि इस डे को मैं किस तरीके से बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप उसको बोल सकते हो, मैं उसके लिए कैसे उनको खेल खेल में कुछ नया सिखाने की कोशिश करूं या नया सिखाऊं, या एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूं। अब देखो, मैं अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या कुछ बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उम्मीद करें, एक्सपेक्ट करें कि वो 100% हमारी बात सीखेंगे या समझेंगे। कोई भी इवन नहीं करता। बट जितना हम उनको बताना सिखाना चाहते हैं उसमें से वो कुछ तो सीखें, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं या हम ये ट्राई करते हैं। मेरी कोशिश होती है, मैं सिर्फ सजेस्ट करता हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैं उनको आज लेकर गया बुफे ब्रेकफास्ट में। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन को आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने सिर्फ बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दिया तो उनका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। एंड विच इज़ ओके फॉर मैनी ऑफ देम। मैं इस चीज़ पे कोई मॉरल ग्राउंड नहीं ले रहा हूँ। अब किसी के पास टाइम नहीं है, कोई अपनी जॉब में बहुत बिजी है, तो इट्स ओके फॉर देम अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट मेरे पास ये चॉइस है कि मैं एक्टिवली इंटरवीन कर सकूं अपने बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट स्टेज में, राइट। और मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने बोला, जो ग्रेटर ऑब्जेक्टिव फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इंटरवीनिंग, वो है टू एक्चुअली हेल्प देम मीट देयर पर्पस इन लाइफ एज सुन एज पॉसिबल, कि उनको किस चीज़ में पैशन है, उनको क्या अच्छा लगता है। ये जितनी भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी ब्रॉडली सिर्फ एक मेरे विजन से कनेक्टेड है, दैट इज टू कनेक्ट देम विद देयर पर्पस एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एजुकेशन को आउटसोर्स कर देते हैं, विच इज़ ओके। मेरे लिए मैं किस तरीके से सोचता हूँ, देखो, पेरेंट्स जो बच्चों को अफेक्शन, केयर और जो ट्रस्ट दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एंड आपको किसी भी इंसान को कुछ चीज़ नई सिखानी हो या किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना हो, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अफेक्शन दिखाओ, केयर दो उसको, एंड देन उसमें ट्रस्ट करो। एंड ये पेरेंट्स के पास जो होती है ना, यू कैन नॉट आउटसोर्स दीज थ्री थिंग्स। आप कितने अच्छे से अच्छा ट्यूटर हायर कर लो, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिट करा दो, या अच्छे से अच्छी नैनी हायर कर लो अपने बच्चों के लिए, बट ये तीन चीज़ें आप कभी भी आउटसोर्स नहीं कर पाओगे। मतलब एज अ पेरेंट, एज अ डैड टू 2 ब्यूटीफुल किड्स, आई कैन टेल यू कि ये तीन चीज़ें ना, जो आप एज अ पेरेंट बच्चों को दे सकते हो, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मैंने आज के डे को शेप अप किया एक एजुकेशनल इवेंट में, जहां मैं उनको ब्रेकफास्ट बुफे के लिए लेके गया। जैसे जब हम होटल में एंटर किए ब्रेकफास्ट के लिए, मैंने कॉन्शियसली उनको बताना शुरू किया, जो भी वहाँ पे फूड आइटम्स लेड आउट थे,
बाय द वे जैसे मेरा हमेशा से मानना है कि सिर्फ लर्निंग जो है ना, अगर क्लासरूम पे आप सिर्फ निर्भर करते हो कि सिर्फ क्लासरूम में जाके सीखेंगे, तो आप बहुत गलती कर रहे हो। क्योंकि ये दुनिया जो है ना हमारे आसपास, ये एक चलता फिरता क्लासरूम है कि आप अपने बच्चों को जैसे ही घर से बाहर लेके आ रहे हो, आप गार्डन देखते हो, गार्डन इज अ सोर्स ऑफ लर्निंग। उसके बारे में आप बच्चों को बताओ, एटलीस्ट उनसे हैव कॉन्वर्सेशन विद देम, स्टार्ट करो बातें करना। तो ऐसे ही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, अगर मैं उनको होटल में ब्रेकफास्ट के लिए लेके जा रहा हूँ, दैट इज वन थिंग कि वो एंजॉय करेंगे आउटिंग में। आई थिंक दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आउटिंग एंजॉय नहीं करता होगा। सो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं जब आप उनको घर से बाहर लेके जाते हैं। एक एंजॉयमेंट का फैक्टर हो गया, एंड देन दे विल गेट टू ईट लॉट ऑफ फूड आइटम्स ऑफ देयर चॉइस, जहाँ पे वो कई चीजें अपने पसंद की खा सकते हैं। बट थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज टू एजुकेट देम। जैसे मैंने क्या किया, मैं उनको जब लेके गया ब्रेकफास्ट बुफे पे, तो सबसे पहले मैंने उनको बताना शुरू किया कि ये फ्रूट जूस है, जैसे वाटरमेलन जूस जनरली ब्रेकफास्ट बुफे में रखा जाता है। उसके बाद मैंने उनको इडली, डोसा, सॉर्टेड वेजिटेबल्स जो वहाँ पे थी लेड आउट थी, उसके बारे में उनको दिखाया, उनको समझाया, उनको बताने की कोशिश की। उसके साथ में वहाँ पे बॉइल्ड एग्स थे, ऑमलेट वगैरह, केक्स रखे थे, इवन की पेस्ट्रीज भी वहाँ पे थी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है उनको बताना, एजुकेट करना। उसके बाद हमने जब उनको खाना देना मैंने शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने उनको जो हेल्दी फूड आइटम्स है वो सर्व करना शुरू किए। एंड बाय द वे ब्रेकफास्ट बुफे में अगर आप एक पेरेंट हो, आपके भी छोटे बच्चे हैं इस एज ग्रुप में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में, सो जो ब्रेकफास्ट आउटिंग होती है ना, दैट इज द बेस्ट आउटिंग दैट यू कैन हैव। क्योंकि उस टाइम पे ना, एक तो बच्चे जब सुबह उठते हैं एकदम फ्रेश होते हैं, दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जी। आप भी एज अ न्यू पेरेंट जब सो के उठते हो तो आपकी एनर्जी भी सुबह काफ़ी फ्रेश होती है, आप काफ़ी फ्रेश फील करते हो। तो उस टाइम पे आप उस एनर्जी को यूज़ करो अपनी भी और बच्चों की, और उनको अच्छी ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे उनको कुछ लर्न करने को मिले, जहाँ पे उनके एक्सपीरियंसेस बेटर हो। बिकॉज उस टाइम पे आप दिन में उनके साथ में अपनी एनर्जी, अपनी लर्निंग, अपना एफर्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आई लव मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट बुफे होते हैं मुझे उस पर जाना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि ब्रेकफास्ट बुफे में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हेल्दी एंड नॉन हेल्दी, जिसमें आप, अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट हो जिसमें आप सोचते हो कि बच्चों को मुझे हेल्दी चीज़ें खिलानी है, विद द मिक्स एंड मैच ऑफ अनहेल्दी चीज़ें भी। देखो बच्चे हैं, अब बच्चे उसमें केक्स भी खाएंगे, डेजर्ट भी लेंगे, बट हमें ये चीज़ को थोड़ा सा उनको कॉन्शियस इसके बारे में अवेयर करना है कॉन्शियसली, कि वो 70 या 80% अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, एंड देन 20-30% वो अपना जो उनकी पसंद का खाना है, जो डेजर्ट हो गए, केक्स हो गए, जो उनको खाने में अच्छा लगता है वो भी वो खाएं। क्योंकि बच्चों को आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, मतलब यू कैनॉट, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, अगेन जैसे मैंने बोला, मेरा जो बिगर विजन है टू फ्यूल देयर क्यूरियोसिटी, कि जो वो क्यूरियस ऑलरेडी है, मुझे उस क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं करना, मुझे उसको फिनिश नहीं करना वहाँ पे। आई आई रियली वांट कि जो उनके अंदर वो फायर है ना क्यूरियोसिटी की, वो चलती रहे, वो जलती रहे। क्योंकि व्हेन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस them with different things in life, so that they could able to pick कि यार ये मेरा पर्पस है, ये this is my passion, I would like to do this for my entire life। and मैं उस चीज़ के लिए स्कूल पे डिपेंड नहीं करूँगा, मैं स्कूल पे डिपेंड नहीं करता। बाय द वे आई हैव लॉट ऑफ कंसर्न्स विद द करंट एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली यू ऑल विल बी हैविंग दोज कंसर्न्स, आई एम श्योर अबाउट इट। सो मैं सिर्फ स्कूल पर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक्टिव पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप मेरी इन बातों से रिलेट कर पा रहे हो, तो देन यू कुड एक्चुअली बी एबल टू थिंक अबाउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मेरा जो ग्रेटर विजन, जैसे मैंने बोला, इट इज टू एक्चुअली हेल्प देम मीट देयर पर्पस एज सुन एज इन देयर लाइफ, राइट। सो दैट इज माई ग्रेटर गोल, जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ। जितनी भी मैं डे बाई डे अपनी एक्टिविटीज़ करता हूँ, उनके साथ में बैठता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, या जो भी उनके साथ बातचीत करता हूँ, so they all are connected with that greater vision कि I want to meet them to their purpose as soon as in their life, so that is all। क्योंकि अगर आपको बच्चों को पर्पस मिल गया ना, या हमें पर्पस मिल गया एज अ ह्यूमन, देन इसके बाद और सब चीज़ें वी विल फिगर आउट कि भाई कैसे करनी है, कैसे हमें उस चीज़ में बेस्ट बनना है, कैसे हमें डिसिप्लिन लेके आना है लाइफ में, कैसे हमें पंक्चुअल बनना है, या कैसे हमें और अपने कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करने हैं, राइट। कैसे हमें इंटीग्रिटी डेवलप करनी है हमारे अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पहले बिल्ड करने में, डेवलप करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना। अब मान लो कोई इंसान है, उसको किसी काम को करने में मोटिवेशन नहीं है, उसको वो पसंद ही नहीं आता काम करने में, अब हम उसे बोलते रहे कि नहीं यार
इस काम को ये इतने बजे हो जाना चाहिए, बी पंक्चुअल, डिसिप्लिन बनो, तुम पंक्चुअल नहीं हो इस चीज़ में, तुम सही से नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं ना। अब मैं आपको बोलूँ कि जिम जाओ, वेट लिफ्टिंग करो, मैं सुबह आपको 5 बजे जिम बुला लूँ, आप नहीं आओगे, आपका मन नहीं है, आपको नहीं पसंद वेट लिफ्टिंग करना, है ना। तो मैं खाम खा मैं आपको ज़बरदस्ती, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं यार, तुम इनडिसिप्लिन हो, तुम पंक्चुअल नहीं हो, बट आपका मन लेट्स से योगा करने का करता है, आपको योगा पसंद है, तो अब योगा करो ना। तो पॉइंट बीइंग कि हमें बच्चों की हेल्प करनी है, उनको उनका पर्पस, उनको उनके पर्पस या पैशन से जल्दी मिलाने में। तो मैं इसके लिए वेट नहीं कर रहा हूँ कि वो 10वीं में आएंगे तो उनका फलाना सब्जेक्ट होगा तो उनको उसके बारे में बताया पढ़ाया जाएगा, नहीं। ब्रेन जो हमारा ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का, इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गन, it has a lot of potential, it has a lot of power which even we have not actually explored until today। जितना मतलब हम साइंटिफिकली ब्रेन को समझे हैं, हम पूरा नहीं समझ पाए हैं 100% उसको। सो किड्स हैव दैट एबिलिटी। अब देखो ना, बच्चे, आप घर में बात करते हो वो भी छोड़ दो, घर में आप चलते हो, हु टॉट देम टू वॉक विद देयर 2 legs? वो अपने हाथों से भी तो चल सकते थे ना, सोचो कभी इस बारे में। भाई अपना सिर नीचे करके, अपने पैर ऊपर करके, हाथों से भी तो चल सकते थे ना बच्चे, पर वो पैरों से ही क्यों चल रहे हैं? आप उनको बता रहे हो कि हाथों से नहीं चलना, पैरों से चलना है। कभी आपने बोला अपने बच्चे को, सिखाया कभी? है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हम उनको नहीं सिखा रहे, हम उनको सिर्फ 10% सिखाते हैं। अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ सिखाने वाली, या ये जो जितना भी मैं चीजें कर रहा हूँ, ये मैं उनको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ टू रीच टू देयर पर्पस, टू देयर पैशन। मैं उनको कुछ बताना सिखाना नहीं चाहता। उनके अंदर एक इनहेरेंट टैलेंट है विच वी कैनॉट रीजन, जिसका हमारे पास रैशनली से हम नहीं समझते, बट एक वो ऐसी चीज अपने साथ लेकर ऑलरेडी आए हैं, हमें उनको हेल्प करना है उसको अनलॉक करने में। हो सकता है कोई म्यूजिक में अच्छा हो, किसी को अच्छा, कोई अच्छा सिंगर हो इनहेरेंटली, किसी को अच्छे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, किसी को स्केटिंग अच्छी लगती हो, और कोई हो सकता है साइंटिस्ट बनना चाहता हो, कोई एकेडमिकली इतना शार्प हो ऑलरेडी। तो हमें उनको हेल्प करनी है ये चीज़ें अनलॉक करने में, एक्सप्लोर करने में। एंड जैसे मैंने आज का बताया, सो आज का जो हमारा सेशन, जब मैं उन्हें ब्रेकफास्ट बुफे पे लेके गया, सो मैंने उनको सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया कि ये वाटरमेलन जूस है, या ये बॉयल्ड एग्स है, ये ऑमलेट है, डोसा है, ये इडली है, विच दे कैन एन्जॉय। सबसे अच्छी बात ब्रेकफास्ट की यही होती है बुफे की, कि उसमें आपको नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली फूड मिल जाता है, जिसको आप बच्चों को भी दे सकते हो, और एज अ हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट अगर आप हो तो आप भी उनके साथ में एंजॉय कर सकते हो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोइंग ऑन अ ब्रेकफास्ट विद योर किड्स, जो आप एज अ पेरेंट शायद डिनर्स में या लंच में उतना एंजॉय नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप एक्टिव पेरेंट हो, अपने बच्चों की पेरेंटिंग अच्छे से आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, और आपके घर में हाई एनर्जी एनवायरनमेंट है, तो आप बाई आफ्टरनून या बाई इवनिंग यू विल फील दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग टायर्ड, आप थकने लगोगे। सो डिनर्स तो, जैसे मैं हूँ, मैं डिनर्स पे बाहर जाना उतना एंजॉय नहीं करता, बच्चों के साथ भी और वैसे भी, क्योंकि तब तक मैं उनको दिन भर में संभालते संभालते, उनके साथ खेलते, उनको पार्क ले जाते, उनसे बातें करते, मैं खुद बहुत थक जाता हूँ। सो मैं एंजॉय करता हूँ ब्रेकफास्ट पे जाना। एंड जैसे मैंने बोला, क्योंकि इस टाइम पे वी आर ऑल्सो हाई ऑन एनर्जी, दे आर ऑल्सो वेरी हाई ऑन एनर्जी, सो दैट मोमेंट इज कि कैसे हम इस एनर्जी को यूज़ करें। और जैसे मैंने बोला, फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये होता है कि आप बाकी पेरेंट्स जैसे नॉर्मल पेरेंट्स करते हैं, आई एम नॉट जजिंग एनी वन, क्योंकि देखो एज अ पेरेंट आपका भी मन करता है कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे हो, या छुट्टी पे हो आप, आपका ऑफिस बंद है उस दिन, सो आप सोचोगे कि नहीं यार, आज तो रिलैक्स करते हैं, आज तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे मैं रिलैक्स करूं। अब आपके रिलैक्सेशन की हो सकता है अलग कुछ चीज़ें हो, कुछ तरीके हो, जैसे लेट से मैंने बोला कि आपको पसंद है कि आपको काउच पे बैठ के यू वांट टू स्विच ऑन टू टीवी, या कुछ आपको स्नैकिंग करनी है, कुछ मंचिंग करनी है, मे बी आपको जंक खाओ। सो मेरा जो रिलैक्सेशन का जो टाइप है या फॉर्म है, दैट इज एक्चुअली विद दिस बिगर विजन जो मैंने बताया, कि मैं कैसे बच्चों को हेल्प करूं टू रीच टू देयर पर्पस, टू रीच टू देयर पैशन, कि कैसे वो जल्दी से जल्दी लाइफ में अपना पैशन आइडेंटिफाई करें। मे बी वो 5 साल की उम्र में हो, मे बी 6 साल की उम्र में हो, मे बी 10 साल की उम्र में हो, मे बी 15 साल या 20 साल की उम्र में हो, वी डू नॉट नो। एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे 33 साल का जब मैं हो गया, मुझे तब पता चला कि ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन विच आई लव टू डू इन माई एंटायर लाइफ। सो इससे पहले आई वॉज इन IT इंडस्ट्री। सो पॉइंट बीइंग कि हमारी कोई एज, अगर शायद मेरी कोई ये हेल्प करता, मुझे ऐसी चीज़ों से एक्सपोज करता, तो शायद मुझे अपने पैशन के बारे में पहले पता चल जाता।
बट इट्स ओके। बट एज अ पेरेंट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे बच्चों को हेल्प करना कि कैसे वो अपने उस पैशन को आइडेंटिफाई करें और उस तक उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाना वहां तक। सो मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ एंड आई बिलीव कि हम जैसे बच्चों को अपनी इस दुनिया में लेके आए, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली टू बी एक्टिवली एंगेज्ड विद देम, टू इंटरवीन इन देयर गुड एंड बैड में भी। अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो उसको हम करेक्ट करें, उनकी हेल्प करें उसको करेक्ट करने में, उनको बेटर पर्सपेक्टिव दें, बेटर नज़रिया उनको दिखाएं। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको एक पर्सपेक्टिव ऐसा दें या कुछ ऐसा उनको हम एनकरेज करें, उनको उनकी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करें ताकि वो उस बेहतर जो वो कर रहे हैं उससे और बेहतर कर सके। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एज अ पेरेंट। सो अगर आज के एक्सपीरियंस को मुझे एक नट शेल में आपको प्रेजेंट करना हो तो इस चीज़ से मैंने दो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। सबसे पहले आई वॉन्टेड टू गिव देम अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, कि यहाँ पे उनको वहाँ पे ले जाके समझाना कि देखो ये फ्रूट्स है, ये एग्स है, ये इडली है, ये डोसा है, एंड देन टू हेल्प देम मेक अ चॉइस कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या खाना है। सो इट्स बेसिकली अ चॉइस फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना जहाँ पे वो खुद से पिक कर सकें अपने लिए। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है जो 5 साल या 6 साल की उम्र का है, उसे गिटार बजाना अच्छा लगता है या उसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, एंड हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं यार तू पहले गिटार मत बजा, पहले तू पढ़ाई कर। देख रहे हो मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है कि हम उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके रियल टैलेंट, उसका रॉ या क्रूड उसका टैलेंट है जो उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी है कि उसको गिटार बजाना बहुत अच्छे से आता है, तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो मेरा ये बिलीव है कि हमें बच्चों को चॉइस बेस्ड इन्वायरमेंट देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए जहाँ पे वो खुद से अपने लिए चूज कर सके, खुद से अपने लिए फ्रीडम से विदाउट एनी फियर फ्री होके चॉइस कर सके कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं ये करना चाहता हूँ। So that was the objective of mine when I took my kids for the buffet breakfast. All right, so इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा जिसमें मैं कुछ और नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। पेरेंटिंग में हम चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स मेक दिस चाइल्डहुड ग्रेट अगेन टुगेदर। सो मैं आप मुझे अपने थॉट, अपना जो भी आपका थॉट प्रोसेस है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसे सोचते हो, एंड मुझे बताना कि जो मैंने किया आज क्या अच्छा किया मैंने या मैं कहीं और उनको लेके जाऊं। मुझे ज़रूर ऑप्शन बताओ, मतलब हो सकता है आप मुझसे बेटर पेरेंट हो। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग ऑन दिस जॉब, सो आई एम अ न्यू पेरेंट। तो मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे अब मेरी बेटी 4 साल की हुई है, मेरा बेटा लगभग 2.5 साल का है। सो आई हैव ग्रोन अलॉन्ग विद देम। जब वो न्यू बॉर्न थे, अब वहाँ से वो 4 साल के हो गए। सो इन 4 सालों में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी एंड आई विल बी एक्टिवली लर्निंग एज अ डैड एज वेल, सो दैट मैं उनको कुछ बता सकूँ, सिखा सकूँ, समझा सकूँ, एंड मे बी इंटरवीन कर सकूँ उनको एक बेटर एनवायरनमेंट देने में, ताकि जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें उनकी लर्निंग में, उनकी क्यूरियोसिटी में, उनकी थिंकिंग में, सो दैट दे कैन मीट देयर पर्पस एज सुन एज इन देयर लाइफ, कि ये उनका पैशन है, ये करना उनको अच्छा लगता है। सो दैट इज माई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये मेरा बिगर विजन है। So let's make childhood great again. This is Tarun signing off.